दोस्तों, जब आप पेट्रोल पंप खोलने के लिए जाते हैं और जब कंप्लायंसेस की बात आती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे एक बड़ी लंबी लिस्ट आ जाती है आप लोग के सामने या जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके सामने कि उनको ये सारी कंप्लायंसेस करनी है। अगर अर्बन एरिया में है तो कंप्लायंसेस आपकी जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी बढ़ जाती हैं, मास्टर प्लान की भी बढ़ जाती हैं, लैंड यूज़ के भी मैटर आ जाते हैं अगर अर्बन डेवलपमेंट लिमिट के अंदर हैं आप। रूरल में हैं दोस्तों, अगर नेशनल हाईवे पे हैं तो नेशनल हाईवेज़ के इश्यूज़ हैं। अगर पीडब्ल्यूडी स्टेट रोड्स पे हैं तो स्टेट रोड्स के भी इश्यूज़ हैं। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं, आप अर्बन एरिया में से अगर रोड कोई क्रॉस हो रही है तो दोनों के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। किसी किसी केस में ROW जो होता है NHAI का वो कम होता है, लेकिन मास्टर प्लान की जो डेवलपमेंट लिमिट होती है, रोड की विड्थ होती है, वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक हमें अपने प्लॉट को लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं दोस्तों जो हम लोग को देखने पड़ते हैं जब हम पेट्रोल पंप लगाने जाते हैं। और कहीं कहीं तो कुछ ऐसे इश्यूज़ आप लोगों ने शेयर किए हैं कि जो बड़े पिक्यूलियर हैं। जैसे किसी ने भी शेयर किया है कि उसके बगल वाले पंप को तो अर्बन एरिया में परमिशन मिली है और उनको जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप रूरल एरिया में जाओ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं दोस्तों, कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि एक प्लॉट अर्बन में, एक रिटेल आउटलेट है वो अर्बन में ट्रीट होगा और एक रूरल में ट्रीट होगा, या सिर्फ ये एक पर्सनल डिस्क्रिप्शन है जो कि गाइडलाइन को भी वायलेट करते हैं और एक पर्सनल एजेंडा है दोस्तों, उसके पीछे ऐसे इश्यूज आते हैं। कई जगह पे आप लोग के ये भी इश्यूज आते हैं, कहते हैं कि सर्विस रोड को आगे तक एक्सटेंड करो, कुछ लोग कहते हैं यहीं टर्मिनेट करो। मतलब कोई क्लियरिटी नहीं है इसमें, ऑफिसर टू ऑफिसर चीज़ें वेरी करती हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉपर IRC कोड की जो एवेल्युएशन होता है या प्रॉपर रोड सेफ्टी की नॉलेज को बेस बना के किया जाता है। मुझे लगता है कि पर्सनल डिस्कशन पे होता है। ऐसे बहुत सारे इनपुट्स आप लोग के आए हैं जहाँ पर ड्राइंग देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि इंटरसेक्शन होने के बाद सर्विस रोड बनाई तो फिर कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करो, जबकि गाइडलाइन के प्रावधान बहुत क्लियरली पूरे किए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों इश्यूज़ हैं जिसको हम लोग को मिलजुल के एड्रेस करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं फिर ये जो है एक मेंटल टॉर्चर और ऑफिशियल्स के एक ईगो का इशू बन जाते हैं कि मैंने कहा और इसने नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर सर्विस रोड की लेंथ बढ़ाते हो, अंडरटेकिंग देते हो, तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है। कहीं कहीं पे ऐसे भी केसेस आए हैं कि वहाँ पर जो है नेशनल हाईवे सर्विस रोड नहीं बना पाई, एक छोटा सा स्ट्रेच है, वहाँ पर अलग ही फंडा हो जाता है अधिकारी का, वो कहता है जी इसको ऐसे नहीं ऐसे प्रेजेंट करो। तो कोई दोस्तों यहाँ पर लैक ऑफ एक जिसे कहते हैं ना क्लियरिटी, कन्फ्यूज़न, पर्सनल डिस्क्रिशनरी पावर, मैं कह रहा हूँ तो ऐसा ही करो, और ये रूल हैं। और कंसल्टेंट भी दोस्तों बहुत वीक हैं। किसी ने कहा कि कर दो, उन्होंने कर दिया, सारी लायबिलिटी जो है वो LOI होल्डर या डीलर की बन जाती है। ऐसी चीज़ों से बचे दोस्तों, अपने आप को जो है कैपेबल